अनु अग्रवाल बर्थडे, झुग्गियों में योग सिखा रही आशिकी वाली अनु 7 साल में बदल चुकी हैं लाखों लोगों की जिंदगी। झुग्गियों में योग सिखा रही आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल बदली लाखों लोगों की जिंदगी। जब भी अनु अग्रवाल की बात होती है तो आशिकी के स्टारडम के साथ साथ उनका वो भयावह एक्सीडेंट, कोमा और कई सारे फ्रैक्चर की दिल दहला देने वाली कहानी याद आ जाती है। अनु अग्रवाल के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ होता तो बुरी तरह टूट जाता और दोबारा उठ भी नहीं पाता। लेकिन अनु अग्रवाल न सिर्फ उस बुरे दौर से बाहर निकली बल्कि अपने पैरों पर दोबारा उठ खड़ी हुई। और तो और उन्होंने दूसरों की जिंदगी रोशन करने का फैसला किया। अनु अग्रवाल 28 साल से फिल्मों और फिल्मी पर्दे से दूर हैं और 11 जनवरी को वो 55 साल की हो गयी। शोबित से दूर रहकर वो कमजोर और तंग लोगों की जिंदगी रोशन कर रही हैं। अब तक वह 2.5 लाख लोगों की जिंदगी संवार चुकी हैं। जानिए अनु अग्रवाल अब क्या काम कर रही हैं और किस हाल में हैं। आशिकी से स्टारडम, बैग में नोट भरकर एक्ट्रेस के पास जाते थे प्रोड्यूसर्स। अनु अग्रवाल ने 1988 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखे थे, लेकिन 1990 में आई फिल्म आशिकी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद से अनु अग्रवाल आशिकी गर्ल के नाम से मशहूर हो गयी। बाद में उन्होंने कुछ और फिल्में की। बताया जाता है कि आशिकी के बाद फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स बैग में नोट भरकर अनु अग्रवाल को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने जाते थे। बिहार स्कूल ऑफ योगा से जुड़ी कर्मयोगी बन गई अनु अग्रवाल। साल 1997 में अनु अग्रवाल ने बिहार स्कूल ऑफ योगा ज्वाइन कर लिया और वहीं पर कर्मयोगी की तरह रहने लगी। उन्होंने फिल्में छोड़कर कर्मयोगी बनकर रहने का फैसला कर लिया था। इसी के लिए वो मुंबई से अपना सारा सामान समेटने जा रही थी। लेकिन तभी भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद अनु अग्रवाल कोमा में चली गई थी। उनकी याददाश्त खो गई। डॉक्टर ने कहा बस 2 या 3 साल जिएंगी अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल करीब 1.5 महीने तक कोमा में रहीं। डॉक्टर भी उनके बचने की उम्मीद खो चुके थे। एक इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने बताया था कि जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा था कि यह मुश्किल से 2-3 साल ही जी पाएंगी। दरअसल अनु अग्रवाल की हालत ऐसी हो गई थी कि उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता था। उन्हें कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने अल्फाबेट्स तक दोबारा याद किए। घर और सामान बेच दिया, सिन मुंडवाया और सन्यासिन बन गयी। अनु अग्रवाल एक्सीडेंट से उबरी तो पूरी तरह से योग और अध्यात्म की ओर मुड़ गयी। उन्होंने खुद को भी योग के जरिए ही ठीक किया था। खुद ठीक होने के बाद अनु अग्रवाल सन्यासिन बन गयी और अपना सिर मुंडवा लिया। यहाँ तक कि अनु अग्रवाल ने अपना घर और बाकी सामान भी बेच दिया। अनु अग्रवाल ने बदली लाखों लोगों की जिंदगी, ऐसे कर रही मदद। अनु अग्रवाल ने कुछ साल सन्यासिन की तरह गुजारे और फिर AAF यानी अनु अग्रवाल फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए अनु अग्रवाल ने डिप्रेशन के शिकार और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे लोगों के साथ साथ आर्थिक तंगी में रह रहे लोगों की मदद करनी शुरू की। इस फाउंडेशन के जरिए वह 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। अनु अग्रवाल ने की ऐसे लोगों की तलाश, सुधारी उनकी जिंदगी। अनु अग्रवाल ने बताया था कि उन्होंने अपने फाउंडेशन से जुड़ने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढा जो कमजोर थे। पहले बच्चों और महिलाओं को जोड़ा और फिर अन्य लोगों को। अनु अग्रवाल ने पहले खुद को योग से ठीक किया और फिर अन्य लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने लगी। उनकी याददाश्त वापस आने में 3 साल का वक्त लगा। झुग्गियों में बच्चों को योग सिखाती अनु अग्रवाल। अनु अग्रवाल मुंबई की झुग्गियों में भी योग सिखाने जाती हैं। अनु अग्रवाल ने 2014 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि वह एक NGO के संपर्क में आई थी जो मुंबई की झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए काम करता था। वो वहाँ बच्चों का हाल देख बहुत दुखी हो गई थी। जिंदा लाश की तरह लग रहे थे बच्चे। अनु अग्रवाल ने दिया सहारा। अनु अग्रवाल उसी कॉन्फ्रेंस में बताया था कि झुग्गियों में रहने वाले वो बच्चे जिंदा लाश की तरह रह रहे थे। न तो उन्हें एनर्जी थी और न ही वो किसी चीज पर रिस्पॉन्स दे रहे थे। तब अनु अग्रवाल ने उन्हें योग सिखाने का फैसला किया और अपने फाउंडेशन के जरिए उनकी मदद की।